अच्छा, एक वो मदनी साहब का बयान काफी चर्चा में है, आप जो उसी से जुड़े हुए हैं। जी। तो आपको लगता है उसका कुछ रिएक्शन हो रहा है, लोगों में पूछ रहे हैं? नहीं, लोग रिएक्शन कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि एक अच्छा पैगाम गया है। लोग जानना चाह रहे हैं क्या बात है। ये एक बिल्कुल इल्मी बातें हैं और पढ़े लिखे लोगों को इस पर डायलॉग करना चाहिए, बात करना चाहिए। पता नहीं कि अब लोकसभा चुनाव आने वाला, उसके पहले नहीं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं, जैसे बीजेपी को फायदा होने वाला है। नहीं मौलाना साहब, क्या इसका असर हुआ कि कुछ लोग वहाँ पर मंच छोड़कर चले गए जब मदनी साहब ने? वो जो जैन धर्म के जो गुरु थे वो और उनके साथ एक दो लोग मंच छोड़कर गए, बाकी सारे धर्मगुरु वहाँ बैठे रहे। ऋषिकेश के जो इंटरनेशनल पर्सनालिटी है वो वहाँ बैठे रहे और उन्होंने उसको सपोर्ट किया। उन्होंने ये कहा कि मतभेद हैं और मतभेद रहेंगे, मनभेद नहीं होना चाहिए और मनभेद की होना भी नहीं चाहिए, हम भी यही कहते हैं। नहीं तो इसका क्या असर पड़ेगा? मंच छोड़ कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने तो कल माफ़ी मांग ली। किसने माफी? और जैन मुनि जो उठकर गए थे, लोकेश मुनि जी, उन्होंने कल माफ़ी मांग ली है, बात ख़त्म हो गई है। अब उसको दोबारा इशू नहीं बनाना। ऐसा तो नहीं कि लोग कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती मुद्दा उठाया गया है? ज़बरदस्ती नहीं। देखिए, मैं आप चुनाव से पहले बार बार ये बात कही जाती है इस्लाम पर, इस्लाम धर्म पर, कि ये बाहर से आया है, 1400 साल पुराना मज़हब है, घर वापसी, दीगर बातें। हम बहुत ज़्यादा इसको इशू बनाना नहीं चाहते हैं, ये बेकार की बातें हैं। लेकिन कम से कम हमारा जो अकीदा है, हमारी जो मान्यताएं हैं, हम वो तो बताएंगे अपने लोगों को। तो हमने वो बतलाई है, उसको किसी राजनीतिक उससे जोड़कर नहीं देखना चाहिए।